ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, 2010 का सवाल मेरा ख्याल है आपने मुझे बताया, या आप कह रहे थे कि 2010 रेगुलर एडवांस अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 4, 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपने ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट बनाया है और आप चाहते हैं कि वो वेरीफाई हो जाए। तो ओके जी, कुछ लोगों की 5 ईयर में क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होगा, बट मेरी 5 ईयर में तो 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, हैदराबाद ब्रांच है। चेक कर लें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझा दूं? ओके जी, समझा देता हूँ, समझ लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है द सैलरीज इंक्लूड अ सम ऑफ ₹12,500 पेड टू द ब्रांच मैनेजर। सैलरीज में शामिल है 12,500 रुपए की एक अमाउंट जो कि दी गई है किसे? जनाब फरमाइए। मैनेजर को। मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर को जब सैलरी मिलती है तो भाई वो ब्रांच के लिए तो क्या हुआ? हफ्सा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान नहीं हो, आप पढ़ सकती हैं जी। खर्चा हुआ सीधा, तो ये तो है ही खर्चा। अच्छा, ये पैसे 12,500 रुपये ऑलरेडी शामिल है, किस चीज़ में शामिल है बेटा? सैलरीज में। तो ये तो होता है खर्चा, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। तो इसका कुछ भी नहीं करना, ना इसको बढ़ाना है ना इसको कम करना है, ना इसे रिकॉर्ड करना है। ऑलरेडी ऊपर सैलरीज एक्सपेंस 27,500 जो लिखा नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन के, उसमें 12,500 रुपीज ऐड हुए में हैं, तो हमें क्या करना उससे? लेकिन जब आगे बढ़ते हैं हम तो कहता है ये ब्रांच मैनेजर को अदा किए गए, हु इज फर्दर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 7% ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कहता है इसके अलावा ब्रांच मैनेजर को और क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, 7% मिलेगा। किसका? नेट प्रॉफिट का। ब्रांच का जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 7% मिलेगा। और बोला जो 7% मिलेगा वो मिलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। उसका कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसका 7% हम उसको ब्रांच मैनेजर को कमीशन के तौर पर देंगे। ठीक है। अच्छा, आगे कहता है विच इज पेबल आफ्टर अ मंथ, और जो कि हमें अदा करना होगा 1 महीने के बाद। इसका मतलब है ये इंटरेस्ट देना हमारे, ये कमीशन देना हमारे बिजनेस की, ये कमीशन देना हमारे बिजनेस की लायबिलिटी। लायबिलिटी, जिम्मेदारी है। ओके। एंडिंग स्टॉक दिया हुआ है ब्रांच का 95,000 और यूटिलिटी एक्सपेंस पेबल दिए हुए 4,000 रुपए। मेरा ख्याल है आखिरी पैराग्राफ समझ आ गया सब लोगों को, या अभी भी आप कहीं कंफ्यूज है? तो जनाब हाजिर हूं मैं, आप सिर्फ बताइए, बोलिए कि सर ये वाली बात समझ नहीं आ रही। एमन बिस्मा को इन्फॉर्म किया जी मेरा बेटा? जी मेरे बच्चों, पैराग्राफ समझ आया? आप मुझे फीडबैक ही नहीं दे रहे, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं समझ आया तो दोबारा समझा सकता हूँ भाई। कमीशन का इनकम स्टेटमेंट में कुछ करना है जी, बहुत कुछ करना है। कमीशन लिख के माइनस करना है प्रॉफिट में से। अब अमाउंट वेरीफाई करवा देता हूँ जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रॉस प्रॉफिट तक आप बता दें सब लोग मुझे कितना निकला है। ग्रॉस प्रॉफिट लिख के भेजें सब लोग मुझे प्लीज। बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट लिख के भेजें। वन फाइव सेवन फाइव डबल जीरो 157,500, ये ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट बताई जा रही है। आवाज़ कम आ रही है? कोई बात नहीं, अभी तेज़ हो जाएगी। मैंने खुद छेड़ी थी आवाज़, मैंने खुद ही छेड़ी थी। असल में इसका लेवल बहुत एडजस्ट, ऑटोमेटिक एडजस्ट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, और वो हो क्या रहा है कि बैकग्राउंड से आपको आवाज़ें आ रही होंगी घर से। अभी आवाज़ तेज़ हो चुकी है, मुझे पता है आवाज़ तेज़ हो गई है, लेकिन ना ये बैकग्राउंड
आज ये कुछ माइक अच्छा चेंज करके देखता हूँ, रुक जाओ माइक, फिर उसमें आवाज बहुत हिलती है कम वक्त। हेलो 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 हेलो। इतना तेज हुआ हुआ है वॉल्यूम के जो ना वो बैकग्राउंड से आवाज अभी नहीं आ रही, अभी कोई बोल नहीं रहा ना इसलिए नहीं आ रही, वरना फिर मुझे लग रहा है कि आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो नहीं आ रही आवाजें, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, तो फिर कंटिन्यू करता हूँ और मेरी आवाज भी सब आपको प्रॉपर आ रही है, ऐसा ही है ना। चलो बिस्मिल्लाह। तो मेरा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आप सबने बताई 157,500। किसी के पास ये नहीं है तो जल्दी से बोल दे। और वो बच्चा जो कहता है सर मैंने काम ही नहीं किया, मुझे पढ़ के ना एलर्जी हो गई थी, घबराहट हो गई थी या कोई मसला हो गया था, तो वो अपने पास लिख ले ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट 157,500। और इसमें से हमने लेस किया सबसे पहले जनाब अली रेंट एंड रेट्स 40,000 रुपीज। एग्री? बिल्कुल रिमशा, मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट वेरीफाई करवा दूं रिमशा, जल्दी बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट तो सबके पास सेम है ना भाई, ग्रॉस प्रॉफिट तो सबके पास, ग्रॉस प्रॉफिट सबके पास सेम है। यार ये बड़ा माइक बदतमीज है यार, खुदा की कसम समझ से बाहर है, ये खुद ब खुद करता है ये वाला, ये नया माइक है कम वक्त, क्या बोलूंगा। चलो अब इसकी भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, देखते हैं रुको। अब देखते हैं, आप बताओ आवाज कैसी आ रही है, बेहतरीन, उम्दा और आला। इस माइक में देखता हूँ आवाज कैसी आती है। हाँ आवाज बहुत ज्यादा है, ये तो आवाज अभी हल्की होगी, कम होगी आहिस्ता आहिस्ता, मैं बोलता रहूंगा कम होती रहेगी। बहुत तेज आवाज आ रही होगी, फिर स्लो हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, समझ जाना कोई मसला है। अच्छा, पहले वाला लॉकडाउन में माइक के मसले नहीं होता था। नहीं नहीं यार, माइक तो बल्कि मैंने एक और मंगा लिया यार, हम पहले तो एक ही माइक होता था ना, तो पहले तो मैं ये भी करता था कि मैं माइक नहीं भी यूज करता था, पता है, मैं अपना एक सेपरेट रूम में बैठ के और आराम से जो है वो पढ़ाता था। लेकिन उस वक्त पता है प्रॉब्लम क्या होती थी, मेरे पास ना सिर्फ एक स्क्रीन होती थी। अब जो है ना मैंने पढ़ाने का तरीका चेंज किया है, मैं जो हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे रखता हूँ आपके मैसेजेस, और एक दूसरे टीवी पे यानी एलईडी पे मैं लगाता हूँ ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये वाली जो आप इस वक्त देख रहे हो, ये स्क्रीन अलग रखता हूँ, ताकि मैं टाइपिंग वगैरह करूँ तो यहाँ प्रॉपर नजर आते हैं, और आपके मैसेज की अलग विंडो रखता हूँ प्रॉपर पूरी। अच्छा चलो अब सुनो, अभी सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह आवाज बेहतर है, प्रॉपर है, आवाज आ रही है, हल्की भी नहीं हो रही, तो मैं बात को आगे बढ़ा लेता हूँ। तो आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट के नीचे लिखा लेस, पहला खर्चा क्या लिखा प्यारे बच्चों, पहला खर्चा आपने लिखा रेंट एंड रेट्स 40,000 रुपीज। एग्री? यूटिलिटी एक्सपेंस 7,500 है, लेकिन आपने इसमें प्लस किए हैं जनाब 4,000, तो यूटिलिटी एक्सपेंस की अमाउंट सब बच्चे 11,500 रुपए लिख के बैठे हैं। ऐसा ही है, रेंट एक्सपेंस 4,000 नहीं 40,000 है भैया, 4,000 है यार, क्या मसला है। रेंट एंड रेट्स मेरी फाइवर में तो 40 लिखा है, अब आप मुझे बताओ 40 से 4 है। नहीं सर, वो मैंने 4,000 उसमें लिखा था यूटिलिटी एक्सपेंस में जो प्लस करेंगे। अच्छा अच्छा, रेंट एंड रेट्स तो 40,000 है, और 4,000 रुपए यूटिलिटी एक्सपेंस के प्लस हुए ऊपर वाले यूटिलिटी एक्सपेंस 7,500 में, तो 11,500 रुपए बने। एग्री? ओके आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे पास है सैलरीज एक्सपेंस 27,500 रुपए। इसमें इसको आपने एज इट इज लिखा है। सर इसमें 12,500 का कुछ नहीं करना, नहीं कुछ भी नहीं करना भाई, ब्रांच मैनेजर को सैलरी दो, ब्रांच के एम्प्लॉय को दो, सबको सैलरी देना बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस खर्चा, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल 12,500 को इग्नोर करें और सैलरीज एक्सपेंस 27,500 एज इट इज लिखे रहने दें। ऊपर अब कोई खर्चा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो वहां पे आपको बस एक खर्चा दिया हुआ है, कमीशन एक्सपेंस और यूटिलिटी एक्सपेंस आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, और ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है। तो आप कमीशन एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे, कमीशन एक्सपेंस बताने लगा हूं आपको, पहले आप इन सारे खर्चे जो मैंने बताए इनका टोटल बताएं मुझे, नहीं कमीशन अभी नहीं सामिया, पहले मुझे आप खर्चों का सम भेजो लिख के, पहले सब बच्चे मुझे खर्चों का सम लिख कर भेजें। कल कौन बच्चा एबसेंट था, जरा हैंड रेस कीजिएगा, एक तो इकरा नाज एबसेंट थी, और कौन एबसेंट था कल, कल जो बच्चे एबसेंट थे वो जरा हैंड रेस करें प्लीज। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? समी भाई कल आप भी एबसेंट थे हैं? समी भाई आप भी कल एबसेंट थे? गलत बात है यार प्यारे भाई, ऐसा ना करो।
ओके 79,000 रुपीज एक्सपेंसेस का सम है। आपने 79,000 रुपीज को ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट में से, ओके भाई समी भाई, आपने चाहिए हैंड डाउन कर दें, आपने ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट में से 79,000 रुपीज लेस किए। जो आपके पास जवाब आया उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन, या उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जा सकता है। क्योंकि सवाल में उसने वाज़े अल्फाज में लिख दिया कि ब्रांच मैनेजर को मिलेगा कमीशन, जो क्या होगा, जो कि 7% होगा नेट प्रॉफिट का, लेकिन फिर उसने बोल दिया ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसका 7% ब्रांच मैनेजर को मिलेगा कमीशन के तौर पे। तो अगर हम ये समझें कि अब और कुछ भी नहीं है, अगर हम समझें कि और कुछ भी नहीं है, तो 78,500 रुपीज आप सबके पास प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है। आप इस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट कहते या नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दें। अगर आपके पास और कुछ ना होता, कमीशन भी ना होता, तो आप इस 78,500 को नेट प्रॉफिट कहते या नहीं, कहते ना। तो आज आपने इसे नेट प्रॉफिट के बजाय क्या कह दिया, आपने इसे नेट प्रॉफिट के बजाय क्या कह दिया, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो अंग्रेजी अच्छी लगे आपको, और लिखा लेस कमीशन एक्सपेंस, लेस कमीशन एक्सपेंस। अब अमाउंट लिख के भेजने सब लोग, मुझे कितनी बन रही है 7% कमीशन की अमाउंट, 5495, 5495, 5530 बोल रहे हैं यार हम भाई, बाकी लोग 5495 बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? फाइव फोर नाइन फाइव ये अमाउंट है यार हम भाई। तो चलें, शुक्रिया, आपने बस 5495 लिखा और इसे लेस कर दिया। आपने किस में से लेस कर दिया, किस में से लेस कर दिया? प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं मेरा बेटा। तो फाइनली आपके पास नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ गई 73,005, राइट, 73,005। चलें, शुक्रिया। बैलेंस शीट भी बोल दो, इस सवाल की बनानी है बैलेंस शीट अभी हाथ के हाथ? बैलेंस शीट बनाई है किसी ने, पहले ये बताओ ईमानदारी से, किसी बच्चे ने बैलेंस शीट बनाई है? हैंड रेस करे। वेरी गुड, शाबाश। जिन्होंने बैलेंस शीट बनाई है हैंड रेस करें, शाबाश प्यारे बच्चों। शहरियार ने बनाई, मिनल ने बनाई, अरीशा ने बनाई, समी ने बनाई, काशान ने बनाई, क्या बात है भाई, जबरदस्त। कोई बात नहीं, टैली भी हो जाएगी, अल्लाह के हुक्म से। परेशान क्यों होते हो मेरे बच्चों? चलो आओ, रिमशा आपने बैलेंस शीट बनाई है? बनाई है तो बस हैंड रेस करो ना, सीधा सीधा, छोड़ो टैली हो रही है या नहीं, मैंने तो सिर्फ ये पूछा बैलेंस शीट बनाई है। बनाई है तो बेस्ट है काम, जबरदस्त। बाकी लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, अल्लाह के हुक्म से बैलेंस शीट बोलने का आगाज करता हूँ। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा जनाब? मेरे मुताबिक ए के फारूकी कंपनी ब्रांच बैलेंस शीट डैश ब्रांच, या ब्रांच बैलेंस शीट, और उसमें सबसे पहले क्या लिखा? ओके, आप लोग बैंक कह रहे हो, मैं भी बैंक बोल देता हूँ, लेकिन पहले हमने लिखा एसेट्स, एसेट्स में लिखा करंट एसेट्स, करंट एसेट में लिखा कैश, लिखते थे, आज बैंक लिखा क्योंकि पैसे बैंक में हैं। अच्छा सर, जरूरी है ऐसे बनाऊं? हाँ भाई, अगर आप चाहें तो पहले आप नॉन करंट एसेट्स लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मेट है जो अप्लाई होता है, और कंपनी में तो ज्यादातर यही फॉर्मेट चलता है, आपको बता चुका हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े आप सब लोगों ने मेरे साथ? बोले नहीं पढ़े? तो मैं बोलूंगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, कभी जिंदगी में पढ़ लेना, मौका मिले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के बनते हैं मेरे बच्चों, उसमें आपको पढ़ा चुका हूँ। और अगर आप कहते हैं सर भूल गए, नहीं पढ़ा, तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, मजे से देखें बैठ के आराम से, और क्या है। चलें भाई, फाइनली आप लोगों ने करंट एसेट्स अगर पहले लिखे हैं तो आपने लिखा बैलेंस एट बैंक 32,500, कैश इन नहीं, उसूलन तो फिर पहले कैश इन हैंड आना चाहिए ना, सबसे पहले कैश था। तो कैश इन हैंड 10,000, बैंक का बैलेंस 32,500, अकाउंट रिसीवेबल 75,000 रुपीज,
अलाउंस फॉर बैड डेट सवाल में नजर नहीं आ रहा, तो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 75,000 रुपए ही रहेगी। परचेज हमारा खर्चा, रेंट एंड रेट्स हमारा खर्चा, यूटिलिटी एक्सपेंस खर्चा है, सैलरीज एक्सपेंस खर्चा। स्टॉक दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक है, मेरा इससे भी फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास सवाल में एडिशनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक कमीशन पेबल होगा और वो मेरी लायबिलिटी है, और 95,000 का स्टॉक मौजूद है ब्रांच में, और यूटिलिटी पेबल यानी ये भी लायबिलिटी है। तो इसका मतलब है और कोई एसेट नजर नहीं आ रहा, क्या ख्याल है? आपको नजर आ रहा है तो बता दें, बस एडजस्टमेंट में एक नजर आ रहे हैं, वो तो हर कोई कह सकता है कि नजर आ रहा है। असल में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अलावा और कोई एसेट नजर नहीं आ रहा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी बताई है उसने ब्रांच की? द एंडिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच अमाउंटेड टू रुपीज 95,000। तो आप ब्रांच में एंड पर सामान बचा है 95,000 रुपीज का, ये ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री है, क्या ख्याल है? और एंडिंग इन्वेंट्री होती है एसेट। बैलेंस हो गई? ले भाई मिनल, ऐसा क्या किया कि बैलेंस हो गई इतनी जल्दी बेटा? चलो आओ दूसरी तरफ आओ जल्दी से। 2,12,500 सम बना ऋषा, 2,12,500 सम बना मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ आए, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में सबसे पहले पहला नाम अकाउंट्स पेबल 90,000, अकाउंट्स पेबल के बाद, अकाउंट्स पेबल के बाद यूटिलिटी पेबल 4,000, कमीशन पेबल, कमीशन पेबल, हाँ बेटा लिखेंगे ना, 5,495। तीन लाइबिलिटी हो गई, एक अकाउंट पेबल, एक यूटिलिटी एक्सपेंस पेबल और एक कमीशन पेबल। और बस फाइनली इसके बाद टोटल लाइबिलिटीज लिखकर हमने अपना लिखा हेड ऑफिस। किसकी बैलेंस शीट बना रहे हो? जवाब ही नहीं आया। ब्रांच की, तो ब्रांच अपने पास किसका नाम लिखेगी? ब्रांच अपने पास किसका नाम लिखेगी? हेड ऑफिस का। तो ब्रांच ने लिखा हेड ऑफिस, बैलेंस लिखा कितना सवाल में दिया हुआ है, पहले बैलेंस लिखा 40,000 रुपीज। मिनल बेटा, ब्रांच ने अपने पास हेड ऑफिस का नाम लिखा हुआ होगा ना, क्योंकि जो कुछ हाँ शुक्रिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेड ऑफिस का बैलेंस ब्रांच ने अपनी बैलेंस शीट में लिख के दिखाया पहले से कितने रुपए था। हेड ऑफिस का बैलेंस था 40,000 रुपए, और ब्रांच पूरे साल चलने से ब्रांच को क्या हुआ? वो प्रॉफिट ब्रांच किसे देगी? तो हेड ऑफिस के बैलेंस में ब्रांच इस प्रॉफिट को क्या कर देगी? बस तो आप भी ऐड कर लो, जबरदस्त हो गया। सही है मेरे बच्चों, बेहतरीन। आगे बढ़े। 2,12,500 बैलेंस आ गया सबके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो यार, बस खत्म हो गई ये वाली बात। काशान आपने क्या लिखा यार, समझ में नहीं आया क्यों? यस सर जी, आ गई। कोई सवाल है तो पूछ लो। टाइपिंग। अच्छा अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने कहा कुछ पूछना चाह रहे हो और वो गलत लिख दिया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था जो वेरीफाई कराऊं बच्चों? अभी आपने भेजा था किसी ने लिख के, 15 प्राइवेट था, पर ये आसान है। और एक और था ना, किसी ने लिखा, सामिया कह रही है 15 प्राइवेट। सामी 15 प्राइवेट मुश्किल लग रहा है, कुछ है तो बताओ। 17 रेगुलर था। सत्रह रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 8।
इनकम स्टेटमेंट ऑफ ब्रांच, क्वेश्चन नंबर 8, बिजनेस का नाम नहीं है। ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट आप सबने बनाया है और सेल्स की अमाउंट 3 लाख रुपए, ऐसा ही है? यस और नो करें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, सवाल पे हैं हम। ब्रांच ने अपनी सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट 3 लाख रुपए दिखाई है। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8, 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8, 30,000। सामिया कौन सा सवाल पे मेरा बेटा? 17 रेगुलर है, 3 लाख है बेटा। सबके पास 3 लाख रुपए है? जल्दी बताओ। अभी सवाल पे ही नहीं पहुंचे होंगे, सोच रहे होंगे करना क्या है। मिनल कह रही है मेरे पास भी 30,000 है। मिनल तुम्हारे पास अली बुक डिपोट की 5 ईयर है, और सामिया आपके पास भी अली बुक डिपोट की 5 ईयर है। वरदा सिद्दीकी कह रही है 3 लाख रुपए हैं। हाँ वो अली बुक डिपोट है सामिया, सही है। अच्छा सर, बेटा 3 लाख रुपए लिखी हुई है यार मेरे पास तो। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हेलो 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 हेलो। हाँ बच्चों मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली हुई है आपने इसमें? 1,70,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मसला क्या है? 1,70,000, 30,000 रुपए नहीं हो सकती। सेल्स 3 लाख रुपए ही लिखे हैं भाई। सब लोग सेल 3 लाख रुपए लिख लें, जिनकी फाइवर में 30,000 रुपए सेल है वो उसे करेक्ट कर लें, उसे 3 लाख रुपए बना लें फाइनली। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? खास तौर पे एक सामिया और एक मिनल, इन दोनों के पास अली बुक डिपोट ट्रिपल ए सीरीज की 5 ईयर है, उसमें सेल्स 30,000 रुपए गलत है, वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए। जरा जल्दी कर लें, शाबाश। ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट लिख के भेज दें शुक्रिया के साथ। भाई यार ये स्क्रीन तो ऐसी शेयर हुई होती है आपसे, कुछ कर ही नहीं रहे हम यहाँ पे, अभी करते हैं, देखते हैं कुछ। 1,40,000, 1,30,000, 10,000 रुपए का घपला है, अपनी जेब से देने को तैयार हो जाओ या बिजनेस से लेके चले जाना 10,000 रुपए। 1,30,000, सामिया कहती है 1,40, 1,30, 1,30 है भाई। अच्छा ये ग्रॉस प्रॉफिट 1,30 कैसे? सीधी सीधी बात है। अपना 1,70 आपने मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताई, 3 लाख रुपए की सेल्स है, तो 3 लाख में से 1,70 लेस करेंगे तो सीधा सीधा 2,30,000 रुपए। गलत बोल दिया? हाँ सही। 3 लाख की सेल है और 1,70 की कॉस्ट है, ऐसे ही था ना? तो 1,30 क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ जी, आगे बढ़ूं? 1,30,000 तक सब वेरीफाइड हैं। अब क्या लेस किए इसमें से? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट लिख के भेजो टोटल, शाबाश।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अमाउंट लिख के भेजें सब, बस 15,000, बस 15,000। हाँ तो जो होगी वही लिख के भेजेंगे ना, अपने घर से तो याद करेंगे नहीं। सैलरीज एक्सपेंस 10,000, एडिशनल डेटा 2,000 रुपए। सैलरीज एक्सपेंस 2,000, प्रीपेड सैलरीज 4,000। ये तो प्रीपेड आ गया ना, तो इसका मतलब है कि वो जो ऊपर सैलरीज एक्सपेंस है, अच्छा ये तो आपने एडजस्टमेंट करके लिखा होगा सारा। तो एक एक अमाउंट वेरीफाई करवाऊं या फिर सबके पास वेरीफाई है? अच्छा हाँ, वो तो हेड ऑफिस का है, बिल्कुल सही बात है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। डेप्रिसिएशन लिखा होगा, बस ये सब लिखा होगा। यानी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या लिखा है? सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, और आपने लिखा मिसलेनियस एक्सपेंस, और आपने लिखा है एक्रूड सैलरीज, ऊपर वाली सैलरीज में प्लस हो गई होंगी, और आपने लिखा होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बस। सही है। 10, 2 और 2 4, 14,000 और एक डेप्रिसिएशन 5, 15,000। 15,000 रुपए सही अमाउंट है, बस। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं शायद। खत्म। हम्म। हाँ, नेट प्रॉफिट का अमाउंट बता दो। 1,15,000 नेट प्रॉफिट है बच्चों सबके पास। 1,15, 1,15, 1,15। वेरी गुड। हाँ जी। इसके अलावा और कोई काम था? इसके अलावा और कोई काम था? समय 1,25,000 आ रहा है तुम्हारे पास। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम तुम्हारे पास क्या है? 30,000। तो तुम्हारे पास तो लॉस आ रहा होगा ना, तो उसको 30,000 को 3 लाख कर लो ना, सही कर लो। समय 30,000 को तुम 30,000 सेल्स को 3 लाख रुपए सेल्स कर लो। तुम्हारे पास सेल्स की अमाउंट गलत थी ना मेरे बेटा। तुम्हारे पास लॉस आ रहा होगा, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। सही है। अच्छा, ओके जी, सबके पास सारा काम करेक्ट है तो मुझे बताएं, फिर हमें आगे बढ़ना है, कुछ नया काम करना है। ओके जी। अच्छा जी। जी सामने बोले। क्वेश्चन 7B तो है 2017 का। हाँ तो बेटा इसका ए पार्ट पहले करवा चुका हूँ और बी पार्ट लास्ट वीक करवाया था, मुझे याद पड़ता है, ये बैंक रिकंसिलेशन के जैसा था। याद आया? फिर हाँ, 15 प्राइवेट का है। ओके देख लेता हूँ 2015 प्राइवेट का। हाँ 15 प्राइवेट में क्वेश्चन 7 है। उसमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है हेड ऑफिस का, और उसमें दिखाना है ब्रांच को क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। तो चलें इसी सवाल पे आ जाएं अब, शाबाश सब लोग। 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर, और तो कोई सवाल नहीं था ना? क्वेश्चन तो चेक हो गए ना बच्चों सारे? 15 प्राइवेट मैंने आपको घर से करने को दिया था, क्वेश्चन 6 पहले ये बताएं। मैंने मैंने आपको घर से 15 प्राइवेट कल बोला था करने को या नहीं, पहले मुझे ये तो बताएं। 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, बोला था, शुक्रिया। सिर्फ एंट्रीज बनाने को बोला था हेड ऑफिस और ब्रांच की बुक में, ऐसा ही है?
7 भी बोला था करने को मैंने यार हम। वाह भाई वाह। तो इसका मतलब है तुम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट हेड ऑफिस का बना लिया। क्या बात है भाई, चैंपियन चल रहे हो आज तो, ऐसा लग रहा है सबने पढ़ा है। मिनाल आपने काम नहीं किया, कोई बात नहीं कर लेना। चलो फिर बताओ, हेड ऑफिस के पास, हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट बनाया ना इस सवाल में, रिक्वायर्ड बी के रिक्वायर्ड क्वेश्चन 7 के रिक्वायर्ड के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट हेड ऑफिस का बनाना था। चलो जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं यार, जिन्होंने बनाया है वो चेक करें ना। तो सबसे पहले क्या लिखा, सेल्स, सेल्स की अमाउंट कितनी लिखी, 82 86, ये बना 1 लाख 68 168, सही है। 1,68,000 रुपीज सेल्स लिखी है सब बच्चों ने, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हेड ऑफिस के पास पहले से ओपनिंग इन्वेंट्री है 70,000, उसमें ऐड किया होगा जो सामान हेड ऑफिस खरीदता है। तो जरा सुनिएगा अब, आपको याद है क्या तरीका था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंपटीशन, मैं बता रहा हूं जरा प्लीज सुन लें आप। मुझे पता है आपका जवाब सही है लेकिन प्रेजेंटेशन सुनेंगे आप, और हम सुन रहे हैं आप मेरी बात, प्रेजेंटेशन सुनेंगे आप लाजमी। मेरे मुताबिक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 70,000 रुपए लिखने के बाद आपने एक कॉलम पीछे लिखा परचेजेस, और इसकी अमाउंट आपने लिखी 58 प्लस 135, कितना बन गया, 1,93,000। 1,93,000 परचेजेस लिखकर इसके नीचे आपने लिखा लेस, कोई परचेज रिटर्न है, बोलो कोई परचेज रिटर्न है, हेड ऑफिस ने जितना सामान खरीदा उसमें से कोई वापस किया है, आपका जवाब होगा नो सर। लेकिन वेरी गुड, एक्सीलेंट सामिया, लेकिन हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान तो भेजा है ना, वो इसमें से क्या करेंगे, लेस। तो कितना सामान भेजा गया हेड ऑफिस की जानिब से ब्रांच को, मर्चेंडाइज शिपमेंट टू ब्रांच कॉस्टिंग 1 लाख विच वाज बिल्ड एट 25% अबव कॉस्ट, इसका मतलब है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का सामान ब्रांच को भिजवाया गया। ब्रांच को कितने रुपए में लिखकर भेजा, वो अंडरस्टूड, वो उसमें 25% ऐड करके भेजा है, वो बात की बात है, अभी तो हम कॉस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। सही है। तो मुझे बताएं, परचेजेस के अमाउंट में से, परचेजेस के अमाउंट में से आपने लेस कर दिया मर्चेंडाइज जो कि ब्रांच को भेजी गई 1 लाख रुपए की, आपके पास जवाब जो आया वो आपने ओपनिंग इन्वेंटरी में ऐड कर दिया। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,63,000 हैं। मिनल कहती है वो तो पहले भेजा है बाद में परचेज की मर्चेंडाइज फिर भी लेस होगा। हाँ मेरा बेटा, बात यह है, आप सीक्वेंस में दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये डेट वाइज थोड़ी दिए मैं सारे काम मेरा बेटा मिनल, समझ आ रही है। जब डेट वाइज होते तो फिर हम करते ना, फिर हम बोलते यार पहले खरीदा है फिर ये, तो ये तो सारी बस ट्रांजैक्शन दी हुई है उन्होंने लिख लिख कर। क्या ख्याल है, ड्यूरिंग द ईयर हुई है, अब हमें क्या पता कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई है। ओके, तो फाइनली गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री लेस हो गई 70,000 रुपए, ये हेड ऑफिस की एंडिंग है, नहीं 70 नहीं 50, माजरत चाहता हूँ 50, एंडिंग इन्वेंट्री 50,000 माइनस हो गई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 1,13,000। हाँ 1,13,000 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट बता दो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट,
55,000 ग्रॉस प्रॉफिट है भाई पूरी क्लास के पास। माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों ने काम किया, खुशी की बात है यार, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने आज की क्लास को फ्रूटफुल बनाया है, मतलब आज ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप, वरना अगर यही पुराना काम इतना लंबा लंबा देर तक डिस्कस करते बकवास हो जाता। 55,000 ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस, ब्रांच हेड ऑफिस का पहला खर्चा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल एक्सपेंस 18,000, और बस और तो कोई खर्चा ही नहीं है, क्या ख्याल है ना? हाँ जी। नेट प्रॉफिट आ गया डायरेक्ट, कितना? 37,000 रुपीज नेट इनकम है। 37,000 रुपीज नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है। और ठीक है जनाब, 25% बाफ भेजा जाता है। 37,000 के बाद आप अंदाजा लगाएं, आपने इसको नेट प्रॉफिट नाम दे दिया ना 37,000 को। ये गलती की आप लोगों ने, ये आपकी मासूमियत है, इसको गलती भी नहीं कहेंगे, सही है? यस, इसको नेट प्रॉफिट कैसे कह सकते हैं? ये तो सिर्फ हेड ऑफिस ने जो माल खरीदा और बेचा वो है मेरा बेटा। इसको नाम देंगे प्रॉफिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑपरेशंस। क्या नाम देंगे मेरा बेटा? यानी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो जवाब आ रहा है, पहले आप उसको कहते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मिनल अभी और भी चीजें हैं, मैं बताता हूं, दो चीजें आती हैं, एक बता देता हूं, एक रह जाएगी अभी भी। और अल्लाह के हुक्म से कोशिश करेंगे आज ही वो दूसरी चीज को भी कर लें, क्या ख्याल है? यानी इस इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन 7 को ना कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो जब क्वेश्चन 7 को कंप्लीट करने की बात करेंगे तो फिर मैं आपको कुछ गाइड करूंगा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन से रिलेटेड, जो मैंने इरादा किया हुआ है आज, राइट? चले अब आप मुझे बताएं तो सही, आपने सही कर लिया अपने पास? 37,000 बोल लेते ना सब, 37,000 रुपीज का नाम रख दिया प्रॉफिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑपरेशन। सर इतनी बड़ी अंग्रेजी लिखनी है? आप लिख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम HO ऑपरेशंस। भाई अगर लिख लिया तो अब इसके नीचे पहली चीज जो ऐड होती है ना मेरा बेटा, ऐड या लेस, वो है प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच ऑपरेशंस। सुना आप लोगों ने मेरी बात? इसमें ऐड होता है प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच ऑपरेशंस या ब्रांच प्रॉफिट, और लेस होता है ब्रांच लॉस। जरा मिनाल अपनी 5 ईयर से क्वेश्चन 6 जो इसके ऊपर है उसका रिक्वायर्ड बी अगर आप लिख के भेज दें या सुना दें पढ़ के तो मेहरबानी।
क्योंकि एक चीज जरा थोड़ी सही नहीं लग रही मुझे सवाल में। जी जी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे एक चीज चेक करवाने देना। मैंने रिक्वायर्ड पढ़ने को इसीलिए तो बोला है। या तो लिख के भेज दें या पढ़ दें। अली बुक डिपोर्ट की 5 ईयर 2 लोगों के पास है, एक सामिया के पास है और एक अपना मिनल के पास है। आप दोनों में से कोई भी अगर इजीली पढ़ सकता है तो पढ़ दे, वरना लिख के भेज दे। रिक्वायर्ड बी, प्रिपेयर एडजस्टिंग जर्नल एंट्री फॉर अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन एज्यूमिंग दैट द ब्रांच रिपोर्टेड। इसके आगे क्या लिखा है आपके पास? अली बुक डिपोर्ट वाले पढ़ के सुना दे भाई मुझे। हाँ बहरहाल, अब सुने मेरी बात। देखें इस सवाल में, अब मैंने आपको उसूल की बात बताई, वो मेरा फर्ज था, वो मैंने बता दी। इस सवाल में जो मुमकिन नहीं है वो मैं करवा नहीं सकता और कर नहीं सकता। क्या? अच्छा, और अगर आप ये सोच रहे हैं तो सर हम निकाल लेंगे ना ब्रांच का प्रॉफिट। मैंने बोला प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच ऑपरेशन इसमें ऐड होता है। ठीक है, यही बोला ना आपसे मैंने। 2015 प्राइवेट है ना ये। एक मिनट, मुझे आप जरा सवाल का डेटा इत्मीनान से देख लें। ऊपर क्वेश्चन 6, पुरसुकून हो के हर बच्चा। ठीक है सर, क्या देखना है? ऊपर जाएं, सवाल में पुरसुकून हो के इत्मीनान से ढूंढें और मुझे बताएं ब्रांच को प्रॉफिट कितना हुआ है। और अगर आप बोले सर वहां तो नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपसे कहूंगा आप निकाल सकते हैं, बताएं। क्यों सर, क्यों चाहिए ब्रांच का प्रॉफिट? भाई हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं तो हेड ऑफिस अपने इनकम स्टेटमेंट में ब्रांच से होने वाला प्रॉफिट शो करेगा ना। फिर सारा प्रॉफिट मिला के ओनर को कहेगा इतना प्रॉफिट हुआ बिजनेस को। तो ब्रांच का प्रॉफिट तो पता होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं ब्रांच को कितना प्रॉफिट हुआ है। आप में से जो बच्चा ब्रांच का प्रॉफिट निकाल सकता है वो भी बताए। बोले सर मैं निकाल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके भाई, जो निकाल सकता है वो बता दे कौन है। आप लोगों के मैसेज नहीं आ रहे, मैं मीटिंग में हूँ या नहीं? चलें बहरहाल, शायद आप लोग सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं। आ गए बस। वेरी गुड, 25,000 है शायद। एंडिंग इन्वेंटरी में से सैलरी एक्सपेंस लेस करके निकालेंगे। सर उसके लिए तो ओवरवैल्यूएशन पता करना पड़ेगा। सामिया मेरा बेटा, ब्रांच को तो ओवरवैल्यूएशन से कोई गर्ज ही होती? बोलो है। मैं एक एक करके रिप्लाई करता हूँ। सामिया बेटा, ओवर वैल्यूएशन का ब्रांच के प्रॉफिट से को तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। ब्रांच का प्रॉफिट निकालना यानी ब्रांच, इससे पहले ये सवाल पढ़ने से पहले कल तक तुम ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट, ब्रांच का प्रॉफिट निकाल रही थी एडजस्टिंग के जरिए। तो ब्रांच का प्रॉफिट निकाल सकती हो, ये सवाल है मेरा। सामिया गौर करो आप। एमन कह रही है एंडिंग इन्वेंटरी से सैलरीज एक्सपेंस लेस करके निकालेंगे। एमन क्या हो गया मेरा बेटा? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मेरा बच्चा? कैसी बातें कर रही हो?
ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या ये करोगी तुम? सोच लो। हाँ, एंडिंग इन्वेंट्री से मतलब मेरी समझ में नहीं आई ये बात। अरम भाई 25,000 के बारे में थोड़ी रोशनी डाल दें। मरियम परवेज, आपके जवाब से मैं 100% एग्री करता हूं। मसला ये कि आज मैं ये बात ना बताता और बाद में बताता तो फिर परेशान होते आप। देखे ना, कुछ बच्चे बड़े मासूम है हमारे। नहीं भाई, एडजस्टिंग और क्लोजिंग तो मैं तब बनाऊंगा जब मेरे पास ब्रांच का डेटा हो। अबे खूबसूरत लोगों, कहां नजर आ रहा है कि ब्रांच ने कितने का माल बेचा? सिवाय एक ब्रांच का खर्चा 10,500 रुपए ब्रांच की सैलरी हेड ऑफिस ने जो अदा की है, इसके अलावा ब्रांच का कोई खर्चा नजर नहीं आ रहा। ब्रांच के पास कितने का माल पहले से था? अगर आप बोलते हैं ब्रांच नई खुली है, ओके, ब्रांच ने लोकल मार्केट से माल खरीदा, ब्रांच ने अपने खर्चे अदा किए, कुछ भी खर्चा नहीं है। अच्छा चलो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई ब्रांच ने कितने रुपए का माल बेचा? सेल नजर आ रही है किसी को? बताओ मुझे। कोई बेवकूफ बोले सर ये 5वें पॉइंट में है, तो मैं जूते मारूंगा उसे। भाई ये हेड ऑफिस की ट्रांजेक्शन है सारी, हेड ऑफिस की सेल है। नीचे आपने इनकम स्टेटमेंट हेड ऑफिस का बनाया है। तो अब अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं, वरना एग्जैक्टली यही जवाब है। हम निकाल ही नहीं सकते। तो सर जब निकाल सकते होंगे तो निकालेंगे इंशाल्लाह। जैसे अभी मैं आपको एक सवाल पे और लेके जाऊंगा, याद करें। वो एक सवाल था सेल्स टैक्स वाला, है ना? तो वहां मैंने ब्रांच का आपको काम करवाया है। हाँ, सेल ही नहीं है, यानी आज ब्रांच के एक्सपेंसेस और इनकम की डिटेल नहीं है। तो जब होती, तो चाहे वो कहे या ना कहे, मार्क माय वर्ड्स, जब क्वेश्चन में ब्रांच का प्रॉफिट निकालने को कहा हो या ना कहा हो, अगर किसका इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा है, जो कि इस वक्त आप बना रहे हो हेड ऑफिस का, तो हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हेड ऑफिस के इनकम स्टेटमेंट में यहां लिख दूं क्या? हेड ऑफिस के इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सम, तो मेरे पास आया प्रॉफिट फ्रॉम एच ओ ऑपरेशंस। फिर इसमें ऐड करते हैं ब्रांच का प्रॉफिट, लेकिन आज ब्रांच का प्रॉफिट है ही नहीं, तो मैं कहां से ऐड करूं? और फिर इसमें से फिर इसमें और ऐड करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन, सर ये कौन सा प्रॉफिट है? वो जो छुप के कमाया है ब्रांच से। सर कैसे छुप के? ब्रांच को सामान महंगा करके भेजा था ना सामिया, ये तो मैं निकालना सिखा दूंगा ना आपको। और ये कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको अभी तक सिखाया ही नहीं है। लेकिन ब्रांच का प्रॉफिट निकालना तो सिखा चुका था ना मेरा बेटा। मैं ये तो निकालना सिखा चुका था ना, कैसे निकालते हैं। पहले हमने इसको एडजस्टिंग क्लोजिंग से निकालना सीखा, फिर हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह इनकम स्टेटमेंट बना के भी निकालना सीख लिया। लेकिन आज हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं हेड ऑफिस का, और हमें ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ चाह के भी कुछ नहीं लिख सकता। तो फिलहाल अभी प्रॉफिट फ्रॉम एचओ ऑपरेशन कितना था? 37,000। इसमें ऐड होना है ब्रांच का प्रॉफिट, जो कि मुझे पता नहीं है। फिलहाल मैं फॉर्मेटिंग की गर्ज से यहाँ इस तरह लिख देता हूँ। और ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो वो अगर आप ये कह रहे हैं सर वो भी नहीं पता हमें कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालना मुमकिन है। इसलिए क्योंकि आज सवाल में लिख के दिया हुआ है कि जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा, तो उस सामान की असल कीमत कितने रुपए थी? बताओ, बोलो। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो सामान भेजा, उस सामान की असल कीमत कितने रुपए थी? लिख के भेजो। एक जवाब आया अभी तक अरहम का, दो। वेरी गुड, 1 लाख रुपए। और उस सामान को क्या 1 लाख रुपए का लिखकर भेजा गया? अरहम, मैंने कॉस्ट पूछी थी, कॉस्ट 1 लाख रुपए थी, और उस सामान को 1,25,000 रुपए का लिख के भेजा गया ब्रांच को। इसका मतलब है कितने रुपए प्रॉफिट छुपा दिया था इस 1 लाख के सामान में हमने? 25,000 रुपए। वेरी गुड। हाँ, जुबानी जुबानी खेलें या फौरन लिखूं, जैसे आपका दिल चाहे। जुबानी जुबानी खेलें पहले, या मैं फौरन कंप्यूटेशन करके दिखाऊं, प्रेजेंटेशन दूं? लिख के तो करूंगा ना, मैंने कब मना किया सामिया? पहले मैं तुम्हारा दिमाग चलवाना चाह रहा हूं। अबे यार खुदा की कसम, जब मैं यहाँ लिखना शुरू कर दूंगा तो तुम दिमाग तो चलाओगे नहीं ना, फिर तुम लोग कहाँ करोगे काम?
पहले जुबानी बोलेंगे फिर लिख के दिखा दूंगा, सही है। मतलब आप कैलकुलेटर चलाएं और दिमाग चलाएं, मैं ये चाह रहा हूं। फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे, प्रेजेंटेशन आपको देके दिखा दूंगा, फिर आप उसको छाप लेना कि हमने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा था 1 लाख रुपए मालियत का, ये कह के कि ये कितने रुपए का है। ब्रांच मासूम थी, ब्रांच को लिख के भेजा 1,25,000 रुपए में। हेड ऑफिस ने कितना प्रॉफिट छुपाया हुआ था उस 1,25,000 रुपए के माल के अंदर। खुदारा खुदारा मेरे एक एक जुमले को गौर से सुनना, नहीं समझ आए तो 10,000 बार पूछना। हेड ऑफिस ने कहा था ब्रांच इस सामान को 1,27,000 में भी बेचेगी ना अगर, तो ब्रांच मुझे कितना प्रॉफिट बताएगी, तो ब्रांच मुझे कितना प्रॉफिट बताएगी। 2,000। मैं इस तरह यहां लिख लूंगा, ब्रांच ने प्रॉफिट बताया 2,000, सही है। इस जगह कर्सर नजर आ रहा है मेरा, और यहां लिखूंगा कि ब्रांच ने मैंने ब्रांच से छुप के कमाए कितने। यहां कितने लिखूंगा बोलो, यहां यहां बोल रहा हूं। हाँ, इकरा सिद्दीकी वेरी गुड, सामिया वेरी गुड, काशान वेरी गुड। इसका मतलब है 27,000। जब ब्रांच 1,25,000 के सामान को 1,27 में बेचेगी तो वो तो रोते हुए बोलेगी बस 2,000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम कहेंगे 25,000 हमने ब्रांच से छुप के कमाया है, सही है, वेरी गुड। 27,000 प्रॉफिट हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा ना, लेकिन ब्रांच को पता होगा सिर्फ उसने कितने कमाए, 2,000। अच्छा, अब क्या ये जरूरी है कि जितना सामान हमने ब्रांच को भेजा हो ब्रांच सारा का सारा बेच दे, बोलो। जिस दिन हम प्रॉफिट मालूम कर रहे हैं क्या ये जरूरी है उस दिन तक ब्रांच सारा का सारा सामान बेच दे? आपने बोला सर नहीं, जरूरी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, और क्या ये भी जरूरी है कि हमने ब्रांच को जितना सामान भेजा, भेज भी सकती है, बिल्कुल मिनल। तो अगर अगर बेच भी सकती है, मैं आपकी इस बात से एग्री कर लूं, तो ये वाली एग्जांपल तो मैंने दे दी ना आपको मिनल, कि अगर ब्रांच ने पूरा सामान बेच दिया जितना मैंने भेजा था, तो ब्रांच की एंडिंग इन्वेंटरी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो जाएगी ना मिनल, कितनी बोलो। और जब वो जीरो होगी तो मैं कहूंगा इसका मतलब है ब्रांच ने सारा सामान बेच दिया, तो ब्रांच ने खुद अपना प्रॉफिट या लॉस मुझे बताया होगा। मैं फर्ज करवा रहा हूं कि ब्रांच ने अगर उस सामान को 1,27 में बेचा हो, तो ब्रांच अपना प्रॉफिट खुद ही मुझे बताएगी ना कितने रुपए। ब्रांच खुद ही बोलेगी 2,000 प्रॉफिट मैंने कमाया, लेकिन कितना नहीं बताएगी वो कितना प्रॉफिट नहीं बताएगी। हाँ, अच्छा एक और एजम्पशन लूं, एक और एजम्पशन लूं, जरूरी है ये भी। फर्ज कर लो ब्रांच बोलती है भाई हमने वो आपने जो सामान भेजा था सारा बेच दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1,20,000 में बिका है। तो ब्रांच अब मुझे क्या बताएगी बोलो, बोलो। ब्रांच मुझे बताएगी लॉस, सही है। तो मैं यहाँ 5,000 रुपए लॉस लिख दूंगा, राइट। लेकिन मैं कहूंगा ब्रांच बेवकूफ है, ब्रांच को लॉस, ब्रांच को लॉस उसने मुझे कितने कमा के दिए? ब्रांच को नजर आ रहा है कि उसे लॉस हुआ है, लेकिन असल में ब्रांच को लॉस नहीं हुआ। ब्रांच ने मुझे अभी भी कमा के दिए कितने बोलो, 20,000 कमा के दिए ना। अच्छा, लेकिन यहां ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट मैं कितना लिखूंगा, सोच के बताना आप। ये तो तुमने मुझे जुबानी बता दिया ना भाई कि ब्रांच ने मुझे हाँ 25,000 ही लिखना पड़ेगा। मुझे 20,000 का प्रॉफिट कमा के दिया, समझ आती है? आवाज नहीं आ रही? अब आई, आ गई आवाज। हाँ जी, आवाज आ गई। आवाज बहुत कम आ रही है, सही हो गई आवाज। हाँ, वो माइक का ही मसला है भाई। अब ये दूसरा माइक लगाया था, वो पुराना खानदानी, वो भी हिल जाता है साला। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ब्रांच मुझे लॉस बताएगी, मैं लॉस को 5,000 लिखूं और कहूंगा छुप के कमाया 25,000। सर तो 25 क्यों लिख रहे हैं, आपने तो 20 कमाया है।
बेटा मेरा बच्चा, जब मैंने सामान को भेजा होगा तो मैंने कहा होगा मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच 1 लाख, हेड ब्रांच डेबिट 1,25,000 और 25,000 रुपए किस अकाउंट में रिकॉर्ड किए होंगे? 25,000 किस अकाउंट में रिकॉर्ड किए होंगे? अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में। तो आज मैं कहूंगा वो सारा सामान ब्रांच ने बेच दिया, तो अब अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में पैसे रखने का कोई फायदा? अब मेरा पूरा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन मेरा प्रॉफिट बन चुका है, तो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट कर दूंगा पूरे 25 से और कहूंगा ये पैसे मैंने कमा लिए, ये बन गए हमारी इस साल की इनकम, इसे एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी में डाल दूंगा। समझ आती है? और जब ये दोनों एडजस्ट होंगे आपस में, खुद ब खुद 20,000 प्रॉफिट बन जाएगा। ब्रांच को नहीं पता होगा, ब्रांच रो रही होगी, बोलेगी हाय मुझे लॉस हो गया, हाय मुझे लॉस हो गया। उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ समझ आया। मिनल ये तुम्हारे कहने पे मैंने मिसाल रिपीट कर दी पूरी, कि अगर ब्रांच के पास एंड पे सामान ही ना बचे। अब मैं आ रहा हूं सवाल की तरफ। फर्ज करो, अब और ना अभी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उस मिसाल पे नहीं जाऊंगा, तुम्हें पता है कितने रुपए का माल एक्चुअल भेजा था हमने? बोलो बोलो। 1 लाख रुपए का। कितने रुपए में भेजा था लिखकर? अच्छा वर्दा भी है क्लास में? पहला मैसेज आया वर्दा का मेरे पास, वरना मुझे तो लग रहा था वर्दा है ही नहीं, या फिर होते हुए भी नहीं है। ऐसा होता है ना अक्सर। पहला जवाब आया है वर्दा का। और हफ्सा भी काम की बात करती है, लेकिन हफ्सा है नहीं क्लास में इस वक्त, चली गई है वो। जी 1,25 का लिख के भेजा। अब अभी हमने क्या फर्ज किया कि हमारे पास एंड पे कुछ नहीं बचा। ब्रांच कहती है मेरे पास 62,500 रुपए का माल बचा है। कितने का? 62,500 का माल बचा हुआ है। कौन कह रही है? ब्रांच। आप मेरे साथ हैं सब लोग? ब्रांच क्या कह रही है मेरे पास? अबे यार मिनल खुदा का वास्ता यार, अपने पास से एज्यूम किया है यार मैंने। तू वहां क्यों पढ़ रही है? अभी अपने पास से समझा रहा हूं ना, अपने पास से बोल रहा हूं। ब्रांच कह रही है मेरे पास एंड पर अभी भी कितने का माल बचा? अबे 62,500। ब्रांच को हमने कितने रुपए का सामान लिख के भेजा था पहले ये बताओ? 1,25,000। ब्रांच को जो सामान 1,25,000 का लगता है उसमें से वो कह रही है अभी मेरे पास 62,500 का बचा, यानी आसान लफ्जों में जितना सामान भेजा था उसका उसका बोलो ना, उसका आधा अभी ब्रांच के पास बचा हुआ है ना? हाफ बचा हुआ है ब्रांच के पास, 1/2 बचा हुआ है ब्रांच के पास। तो मैं कहूंगा ब्रांच ने आधा सामान बेच दिया। कितने रुपए प्रॉफिट हमने रखा था इस सामान पर टोटल? 25,000। क्योंकि आधा सामान तो ब्रांच ने, 25% नहीं आयशा, कितने रुपए बोला है मैंने, कितने परसेंट नहीं बोला, कितने रुपए प्रॉफिट रखा था? 25,000। तो क्योंकि ब्रांच ने आधा सामान तो बेच दिया, तो मैं कहूंगा आधा प्रॉफिट हमने कमा लिया। चाहे ब्रांच ने महंगा बेचा हो, चाहे ब्रांच ने सस्ता बेचा हो, जो प्रॉफिट बाकी है ये बताओ काशान, हमने उस प्रॉफिट को रखा किस अकाउंट के अंदर था? जब हमने ब्रांच को सारा सामान भेजा था तो हमने उस प्रॉफिट को रखा किस अकाउंट के अंदर था मेरे भाई? पूरा नाम लिखो, AFOV, अलाउंस फॉर, अबे अरीशा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में रखा था ना? अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में रखा था ना मेरा बेटा? क्या हो गया? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में तो हम डालेंगे जब हम कहेंगे अब हमने इसे कमा लिया। तो अब मैं कहूंगा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन में 25,000 रुपए रखे थे, क्या मेरा सारा प्रॉफिट बन गया इस साल? क्या वो 25,000 पूरा मेरा इस साल का प्रॉफिट बना? आपका जवाब होगा नो सर। कितना बना? कितना बना? तो मैं एंट्री बनाऊंगा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 12,500, और यहां पे प्रॉफिट के अमाउंट भी कितने लिखूंगा? 12,500। नहीं समझ आया? चाहे ब्रांच ने अपना प्रॉफिट लॉस जो भी मुझे बताया हो, हमें उससे गर्ज नहीं है। सही है? अच्छा, आपको बातों बातों में मैं ये सिखा रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने क्या इस काम में मैंने क्या सिखाया आपको? कि ब्रांच को पास अगर कुछ भी नहीं बचा तो हमने सारा प्रॉफिट कमा लिया, और अगर ब्रांच के पास सामान बचा तो जो सामान अभी ब्रांच के पास बचा है उसके प्रॉफिट को अभी हम प्रॉफिट कह ही नहीं सकते।
25,000 रुपए प्रॉफिट रखा था, आधा सामान ब्रांच बेच चुकी है, तो आधा प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट बन गया, इनकम बन गया, लेकिन आधा प्रॉफिट अभी भी ब्रांच के पास है। कल को ब्रांच वो सामान ना बेच सके, हम ब्रांच को कहें ब्रांच खत्म कर दो अपना बिजनेस और वापस आ जाओ सब कुछ लेके, तो ब्रांच जब सामान वापस लेकर आएगी तो कहेगी ये लो 62,500 का सामान, लेकिन हम जानते होंगे वो सामान 62,500 का, हम कहेंगे वो तो 50,000 का सामान है, ब्रांच बावली बेचारी इसको 62,500 का कह रही थी, हम कहेंगे 12,500 अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन में इसीलिए तो रखे हुए थे कि वो अभी प्रॉफिट बने नहीं थे, फिर हम अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन को खत्म कर देंगे। समझ आ रही है भाई? जब ब्रांच सामान वापस करती है तो एंट्री क्या बनती है? अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन, डेबिट, मर्चेंडाइज। अरे अरहम भाई मैं आपको बोल रहा हूं, रिपीट ही कर रहा हूं, एक तरीके से ये रिपीट ही हो रहा है, सुनिएगा। जब ब्रांच ओवरवैल्यूएशन वाले सामान को हेड ऑफिस को वापस भेजती है तो हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाता है बताओ? हेड ऑफिस कहता है मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच डेबिट, सही है, अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन डेबिट, और हेड ब्रांच क्रेडिट। याद आया आराम? दोबारा बोलूं आराम? 1,62,500 का सामान तो हेड ऑफिस ने ब्रांच ने बेच दिया, आधा सामान ब्रांच के पास बचा हुआ था जिसे वो 62,500 का बोल रही थी, ब्रांच सारा का सारा सामान वापस भेज रही है और बोल रही है पुराना हो गया और ये नहीं बिक रहा, तो हेड ऑफिस कहेगा ओके। हेड ऑफिस के पास कितने रुपए का सामान आया सोच समझ के जवाब देना। और हम कितने रुपए का सामान? 50,000 का। वेरी गुड, मिनल ने जवाब दिया, ये तो अरहम ने तो दिया ही नहीं, अरहम का जवाब भी आ गया। तो हेड ऑफिस अपनी बुक में एंट्री बनाएगा मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच डेबिट 50,000, सही है। और क्या डेबिट करेगा काशान भाई? मासूमा तुम्हारी तो पार्टिसिपेशन ही नहीं है क्लास में, मरियम परवेज भी सर पार्टिसिपेट। ओवर वैल्यूएशन। अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन डेबिट 12,500 और कहेगा ब्रांच क्रेडिट 62,500। इसका मतलब यह हुआ कि अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन का ताल्लुक ब्रांच में मौजूद सामान से है, जितना सामान ब्रांच के पास मौजूद है उसका ओवरवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट कह, जितना सामान ब्रांच के पास, सामिया जुमला सुन लो और हम जुमला सुन लो, जितना सामान ब्रांच के पास मौजूद है उस सामान के ओवर वैल्यूएशन को हम अपना प्रॉफिट कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो ब्रांच में मौजूद है ना, ब्रांच ने अभी उस सामान को बेचा नहीं है। और अगर ब्रांच बोले मैंने सारा का सारा सामान बेच दिया तो हम कहेंगे हमने सारा का सारा अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन कमा लिया, वो सारा का सारा अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन बन गया हमारा प्रॉफिट। समझ आई? ईमानदारी से बताओ, ये मैंने अभी तक एग्जांपल दी है, ये होती है जुबानी बात। मैं लिखने पे आ जाऊंगा ना तो वो लिखना तो आता ही है भाई, आप सारे चैंपियन है छापने के। अच्छा अब आ जाओ मिनल सवाल पे मेरा बेटा, क्योंकि आप बोल रही थी सर यहाँ तो 60,000 लिखा है, तो जरा देखना ब्रांच के पास एंड पर कितने का सामान बचा। पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रांच जिस सामान को 60,000 रुपए का कह रही है, क्या वो 60,000 का होगा? जी जनाब। यानी ब्रांच को तो पता ही कौन सी प्राइस होती है, अंग्रेजी लिख के भेजो मुझे, ब्रांच को तो पता ही कौन सी प्राइस होती है, बिल्ड प्राइस। तो ब्रांच बता रही है मेरे पास 60,000 का सामान बचा, हेड ऑफिस कहेगा जिसे वो बावली 60,000 का बोल रही है वो 60,000 का वो 60,000 का। ब्रांच जिस सामान को 60,000 का बोल रही है वो 60,000 का नहीं है, क्योंकि ये 60,000 तो है कौन सी प्राइस, और बिल्ड प्राइस बनती है कितनी प्राइस से मिलकर? सही है प्यारे बच्चों? कॉस्ट प्राइस होती है कितने परसेंट? ओवर वैल्यूएशन 25% अबव लिखी हुई है सवाल में, देख लो लिखी हुई है 25% अबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट 100 ओवर वैल्यूएशन 25, तो बिल्ड प्राइस बनी प्यारे बच्चों, बिल्ड प्राइस बनी कितनी? इसका मतलब है ये 60,000 रुपए 125% है। हेड ऑफिस कहेगा इस सामान की ओवर वैल्यूएशन निकालो,
हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ नहीं कहेगा, खुद करेगा, कहेगा अच्छा ब्रांच के पास 60,000 का सामान बचा, इसका मतलब है जो इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन है बस वो मेरा प्रॉफिट, बस वो मेरा प्रॉफिट, बस वो मेरा प्रॉफिट। कंप्लीट माय सेंटेंस। आवाज आ रही है तुम लोगों को? अबे फिर गलत लिख दिया यार तुम लोगों ने। जो 60,000 का सामान ब्रांच में बचा हुआ है उसके अंदर जो ओवर वैल्यूएशन है क्या वो मेरा प्रॉफिट है? वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। वो मेरा प्रॉफिट है थोड़ी, तुम लोगों ने है लिख दिया। वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। सर हाँ नहीं है जब ना, तक जब तक बिक नहीं जाता। एग्जैक्टली 60,000 का सामान ब्रांच कह रही है उसके बाद बचा हुआ है तो इसके अंदर जो ओवर वैल्यूएशन है वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन याद करो हमने ब्रांच को सामान भेजा कितना था? 125 का ना। तो इसका मतलब है ब्रांच इसमें से कुछ ना कुछ बेच चुकी है। तो बस क्या करें, इस 125 में कितनी ओवर वैल्यूएशन थी बताओ? इस 125 में कितनी ओवर वैल्यूएशन थी? आप कहोगे 25,000 थी, है ना? 25,000 कमाने थे, ब्रांच के पास 60,000 का सामान बचा। ये मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूं, याद रहे, ये मैं अभी भी सिखा रहा हूं, जुबानी सिखाना कहते हैं इसको। 60,000 का 25% निकालो और बताओ कितना बनेगा। मुझे वैल्यू लिख के भेजें सब। सर कैसे निकालेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। जूते पड़ने चाहिए सस्ते वाले तुम लोगों को। मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा प्यारे बच्चों, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, आप बताएं। शाबाश, एक्सीलेंट। 125। कुछ गलत गलत सा हो गया। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 25। अच्छा वो ओके, वहां पे भी वो है, परसेंटेज हटानी पड़ी, अब सही है। ये क्या हो गया? मैंने तो ये 00 नहीं लिखे है। अब सही है, सही है। इसका मतलब है ब्रांच में जो सामान मौजूद है ना 60,000 रुपए का, उसमें कितनी ओवर वैल्यूएशन है जो मैंने अभी भी नहीं कमाई? हाँ, कितनी ओवर वैल्यूएशन कमानी थी काशांत प्यारे भाई? कितनी ओवर वैल्यूएशन कमानी थी 25,000। बोलो? 25,000। 25,000। कितनी नहीं कमाई? 12,000। इसका मतलब है मुझे पता होनी चाहिए टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न। क्या बोला? टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न। वैल्यूएशन टू बी अर्न, कि अर्न। मुझे कितने रुपए कमाने थे। सर ये कैसे पता चलेगी? भाई ब्रांच ब्रांच के पास जितनी भी मर्चेंडाइज मौजूद है हेड ऑफिस की भेजी हुई, उस तमाम का ओवर वैल्यूएशन में अगर आपस में क्या कर लूं ऐड, तो मुझे टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न पता चल जाएगा। आज सवाल में हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितनी बार सामान भेजा? बस बस एक दफा। अगर दो दफा भेजा होता तो मैं दोनों दफा के ओवर वैल्यूएशन को क्या करता बोलो? दफा नहीं ना, दोनों को क्या करता? ऐड। तीन दफा भेजा होता तीनों को क्या करता? ऐड। अच्छा, और अगर एक दफा ब्रांच ने वापस किया होता तो फिर उसे क्या करता? एक सामान अगर ब्रांच ने कुछ वापस किया होता तो उसे क्या करता? लेस। इसका मतलब है सारे सारे सामान जो भेजे हैं उनके ओवर वैल्यूएशन हो जाएंगे ऐड, और रिटर्न का ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा लेस। तो मुझे पता चलेगा क्या? अंग्रेजी में पढ़ो, टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न, और बस इसमें से लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा इसमें से? लेस। क्या लेस कर दूंगा? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग का ओवर वैल्यूएशन। किसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग का ओवर वैल्यूएशन? ब्रांच की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग का ओवर वैल्यूएशन। नहीं समझ आया? टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न में से मैं क्या लेस करूंगा? ब्रांच, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन किसकी इन्वेंट्री पर है? किसकी इन्वेंट्री में ओवर वैल्यूएशन है? आप कहेंगे ब्रांच की, तो ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री 60,000, इसमें ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट 12,000। इसका मतलब है 12,000 मैंने अभी कमाए नहीं है। 25,000 कमाने थे, 12,000 नहीं कमाए, इसका मतलब है मैं कमा चुका हूं 13,000। इसका नाम है प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। मुबारक हो, प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन 13,000 रुपए पता चल चुका है। ये यहाँ पे आ जाएगा, आपका इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है।
सही है आपका। सर इसकी प्रेजेंटेशन देना अब आप। भाई दे देता हूँ यार, प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दूंगा। इसका नाम है फाइनली नेट प्रॉफिट, राइट, जो मालिक के हवाले किया जाएगा। मालिक को बोला जाएगा ये टोटल प्रॉफिट है, ब्रांच का प्रॉफिट अलग से नहीं दे रहे आपको, ब्रांच का, ओवर वैल्यूएशन, हेड ऑफिस सब मिला के टोटल प्रॉफिट, ये लो मरो खाओ। समझ आई। आगे बढ़े। बातों बातों में ये सवाल कंप्लीट हो गया, लेकिन आप यकीनन दिल ही दिल में बोल रहे हैं अबे कंप्यूटेशन तो सिखा दो भाई। लो भाई कंप्यूटेशन सीख लो भाई, कंप्यूटेशन फॉर प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। अब तो स्पेलिंग भी लिखूंगा ना बेटा, पूरी प्रेजेंटेशन हो रही है ना। कंपटीशन फॉर प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन, इसमें सबसे पहले हमने लिखा कॉलम बना देंगे 3-4। क्या क्या कॉलम बनाऊंगा देख लें जरा। एक बना दूंगा एक्सट्रीम राइट साइड पे, कहाँ, एक्सट्रीम राइट साइड पे 3-4 कॉलम बना लेंगे। क्या क्या बनाएंगे, एक बना देते हैं हम जनाब, बिल्ड प्राइस लेस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ओवर वैल्यूएशन। सर ये इतने चौड़े चौड़े बनेंगे? नहीं भाई, ये तो तुम कॉलम, ये तो मैं ऐसी बना रहा हूँ, अपनी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, तुम इस तरह बना देना। बिल्ड प्राइस माइनस की साइन, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दुबला पतला सा, कॉलम नहीं बनेगा इसका कोई, और ओवरवेशन। यानी कॉलम क्या, कॉलम भी नहीं आप कहें, बस इस तरह से आप हेडिंग बना दें, आप इसको अंडरलाइन कर दें लिख के, समझे, ऐसे करते हैं। मैं बता देता हूँ यार, एक तो आप लोग टेंशन बहुत लेते हैं। ये लें अंडरलाइन, फिर इसको अंडरलाइन कर दें, फिर इसको अंडरलाइन कर दें, बस। सुना, देखा। और यहाँ लेस की जगह माइनस की साइन बना दें, बस अपने पास। सही है। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे आज क्या नहीं है यहाँ पे, वो जो नहीं है ना वो लिख दूं तो मेरा ख्याल है कुछ बच्चों का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मैं समझा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो रहने दो, अभी क्या याद करोगे, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। जो समझ आया वो भी चला जाएगा आज से। मर्चेंडाइज सेंट टू ब्रांच, भाई पहली ओवर वैल्यूएशन तो मर्चेंडाइज सेंट टू ब्रांच पे है ना भाई। तो हेड ऑफिस कहेगा हमने सामान जो भेजा वो 1,25,000 रुपए का है, माइनस उसकी कॉस्ट प्राइस है, माइनस कॉस्ट प्राइस है 1,00,000, ओवर वैल्यूएशन बनी 25,000। अगर एक और शिपमेंट होती हम कहते ऐड शिपमेंट, ऐड शिपमेंट। अगर रिटर्न होता तो लिखते लेस मर्चेंडाइज रिटर्न, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो मैं इसी का नाम रख देता हूं टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न, टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न, राइट। लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। पता है एक जुमला भी मैं अदा करूंगा और आप देखिएगा कि आपको कितनी तेजी से वो समझ में आएगा। अदा करूंगा एक जुमला, फिक्र ना करें। मेरा दिल बहुत चाह रहा था मैं यहाँ पे लिख दूं सबसे पहले वो, लेकिन मैंने बहुत रोका खुद को। मैंने कहा नहीं यार ये बच्चे परेशान ना हो जाएं बेचारे। एक लाइन ऊपर, और ये आ गया टोटल 25,000। जब एक से ज्यादा होंगे तो सारे एडलेस होके आएगा 25,000। इसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की बिल्ड प्राइस है कितनी, 60,000। जिससे ब्रांच 60,000 का कह रही है वो 60,000 का नहीं है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 48,000। सर 48 समझ नहीं आया, कैसे आएगा। आप निकालो कॉस्ट प्राइस, कैसे निकालते हैं अभी सिखाया ना। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125 करके देख लो। 60,000। भाई आवाज तो नहीं आ 100 रही ना, divided by 120. बैकग्राउंड से आवाजें तो नहीं आ रही बहुत। ये बेटियां ऐसी होती हैं, बहुत रोती धोती हैं। हाँ
आप लोगों को मेरी आवाज ही आ रही है? चलो भाई, अबे मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई आगे बढ़ता हूँ। तो माइनस, और ये आ गया 12,000। इस 12,000 को कर दिया सबने माइनस, ओके जी। ये लो प्यारे बच्चों, प्रेजेंटेशन वाले ख़वातीनो हजरात खुश हो जाएं, प्रेजेंटेशन हो चुकी है और अब एक जुमला अदा करने लगा हूं, वो जरा इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिएगा। हाँ नहीं मतलब आप डिस्टर्ब ना हो यार, वैसे तो आप हमारे बच्चों की तरह हैं, आपसे कोई ढकी छुपी बातें नहीं होती, लेकिन मतलब पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए ना। जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं और बाहर से ट्रैफिक का बहुत शोर आवाज आए तो क्लास डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल इसी तरह घर की वजह से अगर आप डिस्टर्ब होंगे मेरे, तो फिर अच्छा नहीं है ना। मतलब मैं कुछ उसका इंतजाम करूं कुछ प्रॉपर, ये मेरा फर्ज बनता है। अच्छा मुझे ये बताएं, प्रॉफिट फ्रॉम ओवरवैल्यूएशन अगर आपको समझ आ गया तो मैं एक जुमला अदा करना चाह रहा हूं और देखना चाहता हूं कि आप मेरा कितना अच्छा साथ देते हैं। ये 12,000 रुपए ब्रांच के एंडिंग इन्वेंट्री में क्या है? ब्रांच के एंडिंग इन्वेंट्री में ये 12,000 रुपए क्या है? अबे मैं पूछ रहा हूं, ये ब्रांच के एंडिंग इन्वेंट्री में 12,000 रुपए क्या चीज है? शुक्रिया काशान, ये प्रॉफिट है, जूते मारूंगा मैं तुझे। ब्रांच के एंडिंग इन्वेंट्री में ये 12,000 रुपए क्या चीज है? ओवर वैल्यूएशन, फ्यूचर प्रॉफिट, ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट जो कि हमने इस साल कमाई, जो कि हमने इस साल कमाई नहीं है। तो कब कमाएंगे मुन्नो प्यारे बच्चों, कब कमाएंगे मेरे बच्चों? यकीनन आपका जवाब है अगले साल। तो अगर ये इस साल के एंड पर हो रही है, अगर ये इस साल के एंड पर हो रही है, तो ये अगले साल जब प्रॉफिट फ्रॉम ओवरवैल्यूएशन निकालेंगे तो ये अगले साल लाजमी होगी ऐड। तो मैंने यहां बड़ा रोका खुद को, यकीन करो। यहां पहली लाइन में मैं चाह रहा था लिख दूं क्या, मैं चाह रहा था यहां लिखूं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, जो इस साल की एंडिंग होगी वो लाजमी अगले साल की बनेगी ओपनिंग। और ओपनिंग इन्वेंट्री की बिल्ड प्राइस भी कुछ होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस होगी और उसमें होगा ओवरवैल्यूएशन, जो हम कहेंगे हम कमाएंगे इस साल। जैसे ये वाली अगले साल बनेगी ओपनिंग, हम कहेंगे 12,000 इस साल ने कमाए, कब कमाऊंगा, कब कमाऊंगा? अगले साल। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ईमानदारी से बताओ, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, मैं आगे दोबारा समझा दूंगा। अबे इसमें नहीं है ना राम भाई, यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें नहीं थी तभी तो मैंने लिखी नहीं मेरा बेटा। हाँ लेकिन कॉमन सेंस से सोचो, ये इस साल के एंडिंग इन्वेंट्री का ओवरवैल्यूएशन हेड ऑफिस कहेगा ये मैं कब कमाऊंगा? अगले साल। तो अगले साल ये भी कमाऊंगा और वो जो और मर्चेंडाइज भेजूंगा ब्रांच को उसका प्रॉफिट भी कमाऊंगा। क्या ख्याल है या नहीं, है ना? तो अगले साल जो मर्चेंडाइज शिपमेंट होगी वो और ओपनिंग इन्वेंट्री का ओवरवैल्यूएशन दोनों हो जाएंगे ऐड, तो आएगा टोटल ओवरवैल्यूएशन टू बी अर्न। सही है? क्लियर है? ईमानदारी से बोलो क्लियर है? अगर है तो ये प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट। और मुझे वो सवाल बताओ जो मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि मैं सबसे पहले करवाना चाहता हूं, बताओ कौन सा है वो सवाल? मैंने बोला था ओवरवैल्यूएशन पढ़ाऊंगा तो एक सवाल मैं करवाना चाहता हूं तुम लोगों को, वो कौन सा सवाल था बताओ? अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ो। अबे हाँ, क्वेश्चन इसी, सुनो एक मिनट रुको, इसी ईयर का क्वेश्चन 6, भैया यहीं रहो अभी एक मिनट। इसी ईयर के क्वेश्चन 6 की तुम एक एंट्री बनाने के काबिल हो गए हो। इसी ईयर के क्वेश्चन 6 की तुम एक रिक्वायर्ड बी को कंप्लीट करने के तुम काबिल हो गए हो। क्या बोल रही हो कोमल, समझ में नहीं आया? अभी आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का क्यों कहा था लाइन बनाकर?
नहीं समझ आया? जो मैंने यहाँ लिखा था, एक इंसर्ट की थी लाइन, वो बोल रही हो कोमल? अभी काशान तुम्हारा भी सवाल का जवाब देता हूँ, रुक जाओ बेटा। कोमल मैंने कहा था जो एंडिंग इन्वेंट्री हम क्या कर रहे हैं, लेस। अगर अगले साल नेक्स्ट ईयर ब्रांच का ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट फिर निकालें, तो जो ब्रांच की इस साल की एंडिंग है वो ब्रांच की अगले साल की क्या बनेगी? तो फिर ओपनिंग इन्वेंट्री भी होगी, फिर और मर्चेंडाइज भी भेजी जाएंगी, फिर वो सारे ओवर वैल्यूएशन होंगे ऐड, तो टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न्ड आएगा, और अगले साल की एंडिंग का ओवर वैल्यूएशन लेस करूंगा। तो इसका मतलब है एंडिंग अगले साल की ओपनिंग बनेगी और वो ऐड होगी, मैं ये बताना चाह रहा था। ओके काशन भाई, तुमने खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया, बोला सर कैसे, और अब खुद ही लिख के भेज दिया एंट्री बनाएंगे ओवर वैल्यूएशन की। हाँ ना, आओ रिक्वायर्ड 2 पढ़ा दूं, बी पढ़ा दूं, क्वेश्चन 6 का इसी ईयर का। प्रिपेयर एडजस्टिंग जर्नल एंट्री फॉर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन एज्यूमिंग दैट द ब्रांच रिपोर्टेड एंडिंग इन्वेंट्री। भाई ब्रांच ने बताया कि उसके पास 60,000 का सामान बचा है, तो ही तो हमने ये डिसाइड किया कि हम 25,000 में से 12,000 अभी तक नहीं कमाए, कितने कमा चुके हैं। तो इसका मतलब है जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को इस, अब तुम सबने एंट्री बनाई हुई है अपने रजिस्टर में हेड ऑफिस की बुक की, तुमने पॉइंट नंबर 2 की एंट्री क्या बनाई है हेड ऑफिस की? कोमल अपना आयशा बताएगी, आयशा को तो माइक ही नहीं चलता, कोमल बताएगी। कोमल, तुमने क्वेश्चन 6 पॉइंट नंबर 2 हेड ऑफिस में एंट्री बनाई है? कोमल, क्वेश्चन 6 पॉइंट नंबर 2 हेड ऑफिस की बुक में एंट्रीज बनाई है कोमल? कोमल आवाज नहीं आ रही तुम्हें? हेलो एंट्री सुनाओ क्या बनाई है हेड ऑफिस की बुक में, जल्दी से, शाबाश, अनम्यूट करो, एंट्री सुनाओ। मुझे पता था आयशा लिख के ही भेजेगी। काशान भाई ये तो तुमने मुझे एंट्री सुना दी, वेरी गुड, जो बनेगी। कोमल लिख के क्यों भेज रही है? माइक तेरा भी नहीं चल रहा बेटा, तेरा नाम इसीलिए लिया था कि तुम एंट्री सुना देगी सबको। मैं सुना देता हूँ भाई। हैदराबाद ब्रांच डेबिट 1,25,000, सामिया थैंक यू सो मच। हैदराबाद ब्रांच डेबिट 1,25,000, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच 1,00,000 क्रेडिट, अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन क्रेडिट 25,000। यानी हेड ऑफिस की बुक्स में अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन 25,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है, और हम अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन को नेचर देते हैं कॉन्ट्रा एसेट। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोमल, तो अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे 13,000 रुपए से। एंट्री बनाई रिक्वायर्ड बी, क्वेश्चन 6 रिक्वायर्ड बी, एक एंट्री बनाई बस, क्या? अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन डेबिट 13,000, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 13,000, और नरेशन लिखी टू एडजस्ट ओवर प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन, टू एडजस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। शुक्रिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने मुझे बताया सर, आपने हमें बोला था कल 2004 का एक सवाल आप डिस्कस करेंगे, 2004 के सवाल पे आ जाएं यार। सर आवाज नहीं आ रही। ओके अभी आएगी, हेलो हेलो हेलो, आ गई प्यारे भाई? आ गई, वेरी गुड, आ गई, मुबारक हो। हेलो हेलो हेलो, चली गई, क्लियर है? 2004 रेगुलर के सवाल पे आ जाएं सब बच्चे, शाबाश। 2004 रेगुलर के सवाल पे आ जाएं सब बच्चे, शाबाश, तेजी से। सर यहाँ पे थोड़ा सा नेट मेरा डिस्टर्ब हो गया, तो पहले वो थोड़ा कंफर्म करा दे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कौन से सवाल की प्यारे भाई? इसी सवाल की। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से, 2015 यस प्राइवेट, सर, यस सर, यस सर। 15 प्राइवेट की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे भाई। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 17,000 थी, फिर ऐड किया परचेजेस 193, इसके बाद। इसके बाद एंडिंग, इसके बाद इसमें से इसी वक्त लेस किया। नहीं सुन काशान, यस ओपनिंग सर, 70,000, ओपनिंग लिखी 70,000, यस सर। उसके बाद ना मर्चेंडाइज परचेज को एक कॉलम पीछे लिखा, ओके सर। कितना लिखा, 193, 193, यस सर। उसमें से लेस किया अपना मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच 1,00,000। मर्चेंडाइज सेंड टू। हाँ ना, ओके सर, हो गया बस। 1,00,000 लेस कर दिया, और फिर यस सर। ओपनिंग इन्वेंट्री, और 160। हाँ तो अब हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई, उसमें से लेस कर दिया ओके सर। 50,000 हेड ऑफिस की एंडिंग। यस सर। ओके आगे बढ़े प्यारे भाई।
4 रेगुलर के क्वेश्चन पे आ गए सब लोग। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने नहीं बनाई। वो बच्चे ने बनाई है, एक उसी क्लास के एक बच्चे ने बनाई है दूसरे। हाँ वैसे यार क्या वीडियो बनाई है भाई उसने, है। हालांकि मैं कोई फन नहीं कर रहा था, लेकिन बस वो बच्चे ने, वो होते हैं ना बच्चे, असल में वो समझ रहे होते हैं यार उस्ताद है, बेवकूफ है, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं गाने बजाऊंगा, जाके मीटिंग खराब कर दूंगा। हाँ हाँ, अच्छी तो है वो, सही बोल रहे हो तुम लोग। मैं सोच रहा हूँ उसको वो कर दूं, क्या होती है वो, बूस्ट कर दूं वीडियो को। वो असल में मेरा इरादा नहीं था पोस्ट करने का, ईमानदारी की बात है। वो हुआ ये वो हुआ ये मैं बताता हूँ। वो हुआ ये कि मुझे तो कल रात को पता चली थी। वो हुआ ये कि हमारे एक मोहतरम दोस्त हैं सर वसी हैदर, आप जानते भी हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे, उन्होंने और बहुत सारे बच्चों ने ना ये शेयर कर दी। अब मैंने कहा यार अब इन्होंने शेयर कर ही दी है, तो फिर मैंने कहा मैं अपने सारे व्यूवर्स से शेयर कर लूं। अब जब सब वो वायरल चल रही है, जिसने वो बनाई है उसके पास ऑलरेडी बहुत व्यूज हैं। अच्छा काशान, जबरदस्त, अच्छा बेटे सही जा रहे हो। अच्छा चलो प्यारे बच्चों, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, 2004 के सवाल पे आओ, और उसके बाद हम इंशाल्लाह बाकी कल भी पढ़ेंगे। 4 के सवाल पे आ जाओ बस जल्दी से जरा, क्योंकि 4 का सवाल करने के बाद ना समझ लो तुम, जितने सवाल मैंने करवाए हैं ब्रांच का प्रॉफिट निकालने वाले, उन सारे सवालों में तुमने सेकंड रिक्वायर्ड नहीं किया, ऐसा ही है ना? पहले मुझे कंफर्म करो। अबे 4 रेगुलर है, प्राइवेट है, कौन सा है? 4 रेगुलर है, प्राइवेट? रेगुलर, 4 रेगुलर है भाई, 4 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4, यही है। हाँ, इसका रिक्वायर्ड सी इसने लिख के ना फजूल में चौड़े पन्ने का मुजाहरा किया है। पहले आप इसका रिक्वायर्ड सी पढ़ लें, क्या लिखा है, शो कंप्यूटेशन ऑफ ओवर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। अबे बगैर कंप्यूटेशन के, यानी ये कंप्यूटेशन जो आपको इस वक्त नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये किए बगैर मुझे कैसे पता चलेगा प्रॉफिट क्या कमाया? मैं जुबानी तो कर सकता हूं, लेकिन इतनी तो तमीज है ना हमें कि अगर हम कंप्यूटेशन शो नहीं करेंगे पेपर में तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो कंप्यूटेशन तो लाजमी है, सही है। अच्छा, अब ये बताओ, ये रिक्वायर्ड सी तो बेवकूफी है, रिक्वायर्ड बी है काम का। जरा पढ़ना क्या लिखा है, जर्नल एंट्रीज इन द हेड ऑफिस बुक्स टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच प्रॉफिट और लॉस एंड एडजस्टमेंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन। तो तुम लोग ना इस सवाल में क्या कर चुके हो, पहले मुझे ये बताओ, शाबाश, ये जानना जरूरी है मेरे लिए। हाँ, तुम इस सवाल में क्या कर चुके हो वो बताओ मुझे, शाबाश। क्या कर चुके हो तुम लोग इस सवाल में? तुम्हारा जवाब है सर हम ब्रांच का एंट्रीज बना चुके हैं, ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस एडजस्टिंग और क्लोजिंग से मालूम कर चुके हैं। ब्रांच की आखिरी एंट्री सुनाओ। काशान भाई आप अपनी खूबसूरत आवाज में सुनाएं यार। काशान सर भाई प्रॉफिट वाली। आखिरी बोलिए बस, मैंने आखिरी तो जो आखिरी है वही सुनाओ, मुझे क्या पता आखिरी कौन सी है। सर लॉस आया था आखिरी। चलो लॉस की सुना दो प्यारे भाई। हेड ऑफिस डेबिट, हाँ, एक्सपेंस रेवेन्यू समरी क्रेडिट। ओके, तो भाई ये 90। ये वाली एंट्री रेसिप्रोकल भी कहलाती है ना? रेसिप्रोकल बोले तो यस इसके सर। इसके बदले में लास्ट में हेड ऑफिस में एंट्री बनेगी। तो रिक्वायर्ड बी में 2 एंट्री बननी है काशान। रिक्वायर्ड बी में शहरियार भाई कितनी एंट्री बननी है प्यारे भाई? 2। नंबर 1, अबे सामिया ये क्या लिख के भेज दिया तूने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये क्या है? नहीं सामिया बेटा, बेटा ये तो जर्नल एंट्री है लास्ट, सामिया आवाज कट रही है। हाँ आखिरी, बिल्कुल आखिरी बोला है मैंने, बिल्कुल आखिरी। जी इकरानाज आपने बिल्कुल सही बोला, एक ब्रांच के प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री बननी है रिक्वायर्ड बी के मुताबिक, और एक ओवर वैल्यूएशन को एडजस्ट करने की एंट्री बननी है। तो पहली एंट्री हम बोल सकते हैं, आप सब अपने रजिस्टर में बाकायदा कैसे बनाएं, ये जैसे आपका रजिस्टर है,
और आप उसमें जर्नल का फॉर्मेट बनाएं, हेड ऑफिस की बुक का प्रॉपर जैसे बनाते हैं, यानी आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएं और उसमें पहली एंट्री बनाएं। क्या बनाएं ये भी मैं बताऊं? अच्छा भाई बता देता हूँ। ये कौन सा सवाल अभी हम कौन सा सवाल करने लगे हैं पहले ये बताओ। 2004 रेगुलर कर देता हूँ ना यहाँ पे। दो 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, और इसको कर देते हैं डिलीट, ये काम का नहीं है। अब ब्रांच की बुक में कुछ करना नहीं है, डिलीट। और सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख दें? जी जी वही तो निकालना है, बिल्कुल निकालूंगा, लेकिन एक एंट्री तो पहले बना सकता हूँ ना। और एंट्री की डेट क्या होगी वो भी सवाल में दी हुई है, दिसंबर 31 2003। तो 2003 दिसंबर 31, सही है। और क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? अबे यार क्या हो रहा है? और यहाँ पे लिखा मैंने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और ब्रांच क्रेडिट। कितने से भैया? काशान बोलना मेरे दोस्त। 69200। 69200। ये क्या है? ब्रांच को लॉस। होने वाला लॉस, सही है। 97200 क्यों बोल रहे हो यार तुम लोग? अलग अलग है क्या सबके पास? यस सर, 997,200। अबे यार काशान खेल लो अरे भाई, चलो कोई बात सर नहीं। वो 1000। हाँ हाँ चलो सही है। काशान तुम्हारे पास भी यही है ना? बस बात को आगे बढ़ाऊं? सही है, यस सर यही है। ओके। अच्छा आप सुनो, ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री हमें पता है लेकिन अमाउंट निकालनी है। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। एंट्री पता है मुझे लेकिन अमाउंट नहीं पता। अब अमाउंट अगर तुम लोग बता रहे हो तो अच्छी बात, वरना मैं बता देता हूँ। कोशिश करोगे? सर अभी तो पहला सवाल है ना, आप कोशिश कर लें। ओके लो भाई हम कर लेते हैं कोशिश, नो प्रॉब्लम। हमारी कोशिश आपके सामने पेश की जा रही है। ओके जी, इसको कर दूं। कि अबे कॉलम विड्थ क्यों नहीं नजर आ रही मुझे? ये रहा। ओके जी चलें। ओके भाई बात को आगे बढ़ा लेते हैं और बताइए। सबसे पहले 96,000 क्या कभी लॉस हो सकता है ओवरवेल्यूशन में, या हर बार ही प्रॉफिट आएगा? हाँ बेटा प्रॉफिट ही आएगा, ओवर लॉस नहीं हो सकता। ब्रांच लॉस बता सकती है क्योंकि ब्रांच को जो सामान हमने 1.25 का लिख के भेजा है वो उससे कम में बेचेगी तो वो लॉस बताएगी हमें, लेकिन हम प्रॉफिट ही लिखेंगे। सही है। ब्रांच 1.25 के सामान को 1.20 में बेच के बोलेगी 5,000 का लॉस हुआ, लेकिन हम कहेंगे हमें 25,000 का फायदा हुआ, 5,000 का लॉस उससे एडजस्ट होके हम कहेंगे 20,000 का प्रॉफिट हुआ हमें। सही है। या तो देखो ब्रांच हमारा सामान हमें वापस कर देगी तो अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन डेबिट होगा, या फिर वो हमारा प्रॉफिट बनेगा। दोनों में से कोई एक बात है। सही है काशान? अब मुझे बताओ ब्रांच को हमने कितने का सामान भेजा था इस सवाल में देखकर तुम लोग? 125% ऑफ कॉस्ट है, यानी वही 25% ओवरवैल्यूएशन है। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, बिल्ड प्राइस 4,80,000। सही है। अच्छा ब्रांच इस सवाल में भी न्यू है, पहली लाइन पढ़ो। बिलाल कारपोरेशन एट कराची न्यूली एस्टेब्लिश इट्स ब्रांच। इसका मतलब है लो भाई मिनल ने मुझे प्रॉफिट की अमाउंट भेज दी है 91,800। अब ये सही है या नहीं आओ चेक करते हैं। 4,80,000 रुपए बिल्ड प्राइस है, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच है ये। इसकी कॉस्ट प्राइस बताएगा कोई बच्चा मुझे जल्दी से? इसकी कॉस्ट प्राइस कोई बच्चा मुझे लिख के भेजेगा जल्दी से?
3,84,000, 96,000 का ओवरवैल्यूएशन कमा। अच्छा, इसके अलावा और शिपमेंट हुई है, पहले ये देखो, और शिपमेंट हुई है, पहले ये देखो, और शिपमेंट हुई है। आपका जवाब है नो सर। अगर आपका जवाब है नो सर तो फिर मैं कहूंगा लेस होगी एक चीज, क्या? मर्चेंडाइज रिटर्न टू, रिटर्न फ्रॉम मर्चेंडाइज रिटर्न लिख दें, इतना भी काफी है। कितने की मर्चेंडाइज वापस भेजी? रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस 6,000। 6,000 का सामान कौन बोल रहा होगा वापस किया? कौन बोल रहा होगा मैंने 6,000 का सामान वापस किया? यकीनन यार भाई इतना यकीनन ये 6,000 का सामान ब्रांच बता रही है कि उसने वापस किया हेड ऑफिस को। यार अभी फॉर्मेटिंग सही की है, अजीब मजाक है यार, पता नहीं कभी कभी इससे चिढ़ होने लगती है। 6,000 रुपए का सामान वापस किया। जिस सामान को ब्रांच 6,000 का कह रही है वो कितने का है प्यारे बच्चों? आप बताओगे ये तो मुझे। 6,000 मल्टीप्लाई बाय, मुझे उसकी कॉस्ट निकालनी है, डिवाइडेड बाय 125, 4,800। सही है। तो इसका मतलब है इज इक्वल टू 1,200 रुपये माइनस होंगे। सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें से इसे लेस करके कहूंगा इतने रुपए मैंने कमाने थे। दिस इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, इसका नाम क्या था? लेस। ओके जी, बाकी लोग भी मुझसे प्रॉफिट के अमाउंट शेयर कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत स्लो काम कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है आप जवान लोग हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, कैलकुलेटर में काम करने में और रजिस्टर में काम करने में फ़र्क है, और यहाँ काम करने में उससे ज़्यादा फ़र्क है कम वक्त। तो भाई ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है सवाल में बताया हुआ है। अच्छा, अब अगर आपने ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री पढ़ते हुए गलती की, आपने ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री 16,000 समझ ली तो गलत, आपने ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री 31,000 समझ ली तो भी गलत। सर क्या मतलब, अचानक आप ट्विस्ट लेकर आ जाते हैं सर। अबे भाई ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री जरा देखना, है 31,000, लेकिन उस 31,000 में हेड ऑफिस का भेजा हुआ सामान है सिर्फ कितना? 15,000। 16,000 का सामान वो बचा है जो ब्रांच ने खुद खरीदा था। तो ओवर वैल्यूएशन कितने रुपए के सामान पर होगी, बस समझ आती है। आज ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री है 31,000, लेकिन सर वो जो पिछला सवाल सर आपने अभी पढ़ाया 2013 14 15 का जो भी आप पढ़ा रहे थे सर, वहां तो आपने ये सब नहीं कहा। वहां इसलिए ये नहीं कहा क्योंकि वहां लोकल परचेज का जिक्र नहीं था। वहां ब्रांच के पास 60,000 का सामान जो बचा हुआ था वो सारा का सारा अंडरस्टूड हेड ऑफिस का भेजा हुआ था। लेकिन आज यहाँ पॉइंट नंबर 2 इस सवाल का पढ़ो, लिखा हुआ है ब्रांच लोकल मार्केट से भी माल खरीद रही है। मिला? तो 15,000 के सामान की कॉस्ट निकालो पहले। क्या निकली 15,000 के सामान की कॉस्ट? 12,000। सही है भाई, किसी को समझ नहीं आ रहा बस पूछ के देख ले एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट फ्रॉम ओवरवैल्यूएशन मालूम कर चुके हैं खूबसूरती के साथ। आप सब भी इसको छाप कर शर्फ हासिल करें। 91,800 इसकी एंट्री बन चुकी थी ऑलरेडी, बस अमाउंट लिखनी है, ये मैंने लिख दी 91,800। बताएं कुछ मुश्किल? कुछ मुश्किल? आसान है ओवरवैल्यूएशन। कितने सवाल मैंने करवाए हैं जिसमें मैंने ब्रांच का प्रॉफिट निकलवा दिया? 4 5 6 सवाल होंगे कम से कम, 4 5 6 7 सवाल हैं कम से कम। बस बिस्मिल्लाह करें अभी से। कल मुलाकात हो रही है शाम को इंशाल्लाह, जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा सवाल। अच्छा सर, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी, जिस सवाल में होगी वहां ओपनिंग इन्वेंट्री लिखोगे, उसकी कॉस्ट बिल्ड प्राइस लिखोगे, कॉस्ट प्राइस लिखोगे, ओवरवैल्यूएशन लिखोगे, और वो ऐड होगा शिपमेंट के साथ और रिटर्न लेस होगा।
सही है, ये समझा दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब सब कोशिश करो, कोई सवाल है तो पूछ लो। मेरी तरफ से सब बच्चों को फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।